हैं। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क। ये पार्ट 1 है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि MDH एक फार्मूला होता है, उसके थ्रू इन्हें सॉल्व करना होता है। जितने भी टाइप्स बन सकते हैं, तो पार्ट 1 में कुछ हमने प्रश्न लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सरल से कठिन की तरफ चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम फार्मूला याद कर लेंगे। जैसे M होता है M1 D1 और H1 अपॉन में होगा W1। फार्मूला याद करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा M2 D2 और H2 अपॉन W2। अब यहाँ पर इस फार्मूले को समझ लेंगे। एक बार इस फार्मूले को देखेंगे, उसके बाद यही यहाँ पे रिपीट किया गया है। जैसे हमने M1 माना, इधर M2 है, यहाँ पर D1 है तो यहाँ पर D2 है, यहाँ पर H1 है तो यहाँ पर H2 है, यहाँ W1 है तो यहाँ W2 है। तो यहाँ पर याद रखिएगा MDH, M मीन्स होते हैं कितने भी आदमी औरत काम कर रहे हैं वो कितने, और यहाँ पे D मीन्स होता है दिन, तो वो दिन काम में करता है। जैसे कि यहाँ पे 12 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति कितने हैं 12, यानी M1 दिया गया है। दिन यानी D1 दिया गया है। H वो कितने घंटे काम कर रहा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर H1 लिखा गया है। वो कितना कार्य कर रहा है, कि 2 मीटर सड़क बना रहा है, जो भी है, तो यहाँ पर वो W1 में रखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा डाटा दिया जाता है। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। बस इस फार्मूले को याद रखिएगा, इसी में सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न सभी को हम इसी फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो M1 है वो हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, और D1 जो हो जाएगा यहाँ पर तो हो जाएगा ये 8, यानी 8 दिन में कर सकते हैं। 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर सकते हैं, यहाँ पर M2 दिया गया है 16 व्यक्ति। अब यहाँ पर देखिए एक साइड में कार्य समाप्त हो रहा है, यानी 12 व्यक्ति जो हैं 8 दिन में कर सकते हैं, और 16 व्यक्ति जो हैं उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये पूछा गया, यानी D2 पूछा गया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो वैल्यू दी जाती है, जैसे M यहाँ पर व्यक्ति दिए गए हैं, दिन दिए गए हैं, लेकिन आवर नहीं दिया, घंटा नहीं बताया गया है, तो हम इसकी वैल्यू नहीं इसमें रखेंगे। ठीक है, अगर कोई कार्य मतलब एक काम 2 काम ऐसे करके दिए गए तो रखेंगे, वरना इसको भी नहीं रखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर M1 D1 दिया गया, तो हम इसमें फार्मूला यूज करेंगे M1 D1 इक्वल टू M2 D2 याद रखेंगे। M1 हमारा कितना है 12, D1 हमारा कितना है 8, बराबर में M2 कितना है, यानी व्यक्ति कितने हैं यहाँ पे 16, D2 नहीं दिया है, यही निकालने को है,